जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है ये बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर के बनाया गया है। तो कौन से संविधान से यानी कौन से देश के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है अपने संविधान में यानी कि भारतीय संविधान में, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि किस देश के संविधान से हम लोगों ने संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने संशोधन की प्रक्रिया को अपने संविधान में कवर किया है। जैसा कि आपको पता है कि संविधान का भाग 20 जो है और अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संविधान में संशोधन प्रक्रिया कर सकते हैं। आपसे बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि किस भाग के तहत संशोधन कर सकते हैं, तो भाग 20, और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है यह लिया गया है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। और जैसा कि आपको पता है कि इस समवर्ती सूची में 52 विषय को कवर किया गया है। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अभी 52 विषय है समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची वो होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है, यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से मंत्रिमंडलीय सरकार व्यवस्था ग्रहण किया गया है। तो संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिकता में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड यह लिया गया है सोवियत संघ से, यानी कि USSR से भारत जो है पंचवर्षीय योजना ग्रहण किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो ये जो प्रस्तावना की भाषा है फ्रेंड, यह ध्यान दीजिएगा, यह प्रस्तावना की भाषा है, ना कि प्रस्तावना। ये प्रस्तावना की जो भाषा है हम लोगों ने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है फ्रेंड यह आयरलैंड से हम लोगों ने ग्रहण किया है, और आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से यह आयरिश संविधान में आया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यानी भारतीय संविधान में ग्रहण किया। तो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP शामिल किया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये DPSP का मतलब। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो ये द्विसदनात्मक सदन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है।
तो यह लिया गया है फ्रेंड यूनाइटेड किंगडम से। यानी कि दो सदन का जो सिद्धांत है हम लोगों ने यूके से लिया है। इसमें होता क्या है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। ये सिद्धांत हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। तो आपको बता दें कि द्विसदन का जो अर्थ होता है, केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों सदन होते हैं। केंद्र में तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, लेकिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। नेक्स्ट है, वह कौन सा मूल अधिनियम है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था। यानी कि भारतीय संविधान का अत्यधिक हिस्सा कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो ये किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा हम बोल सकते हैं वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड अमेरिका से। अमेरिका से हम लोग लिखित संविधान का प्रावधान लिए हैं, इसलिए भारत का संविधान लिखा गया हुआ है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, यह संविधान लिखा नहीं गया है, लिखित रूप में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश से लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश है उसको हटाने का प्रावधान हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड अमेरिका से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में अधिक शक्तिशाली निचला सदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अधिक शक्तिशाली निचला सदन होता है यानी कि लोकसभा होता है, और लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली और भी किसी देश का है तो वह देश है फ्रेंड यूनाइटेड किंगडम। और हम लोगों ने यह यानी निचला सदन अधिक शक्तिशाली हो यह यूनाइटेड किंगडम से लिया है। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में लोकसभा में अध्यक्ष का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान लिया गया है तो यह लिया गया है फ्रेंड यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है यह भी हम लोगों ने लिया है यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से ही। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह हम लोगों ने लिया है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया देश से। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है यह हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव की जो विधि का प्रावधान है यह हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड आयरलैंड से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत करते हैं, यह प्रावधान हम लोगों ने किस देश से लिया है। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अपना एक सदस्य मनोनीत करता था। लोकसभा में तो खत्म कर दिया गया लेकिन राज्यसभा में अभी भी है। तो यह जो प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह हम लोगों ने लिया है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से।
अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का जो प्रावधान है यह लिया गया है फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है का प्रावधान लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के काम करने का जो प्रावधान है यह हम लोगों ने लिया हुआ है फ्रेंड जापान के संविधान से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? यानी कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किससे है? तो यह है फ्रेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया था उससे लिया गया है भारत का संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है यह अधिक समानता रखती है फ्रेंड कनाडा के संघीय व्यवस्था से, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है यह हम लोगों ने लिया हुआ है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है हम लोगों ने उठाया हुआ है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य उठाया गया है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है अमेरिका के सिद्धांत से, मतलब अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया हुआ है। अगला है कि भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया है? तो यह जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह भी हम लोगों ने कहीं से ग्रहण किया है, तो यह ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड अमेरिका देश के सिद्धांत से, यानी संविधान से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किन देश के संविधान से लिया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार जो है यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान से लिया हुआ है। नेक्स्ट है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था जो है सर्वप्रथम अपनाने वाला जो था यह था फ्रेंड कनाडा। कनाडा जो था यह संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला देश था, यानी कि हम लोगों ने इसी से अपनाया था ये संघात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है यह विकसित हुआ है फ्रेंड ब्रिटेन राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की संकल्पना किस देश के संविधान की उद्गत है, यानी कि कहाँ से यह उत्पत्ति हुई है? तो ये जो हुआ है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही हम लोगों ने कंकरेंट लिस्ट अपने संविधान में शामिल किया है।
अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी कि प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हम लोगों ने लिया हुआ है फ्रेंड जापान के संविधान से। अगला प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह हम लोगों ने लिया है ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने विधि निर्माण की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार की प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की प्रणाली जो है यह ग्रहण किया गया है फ्रेंड ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से यह प्रक्रिया ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कानून का शासन भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है। तो कानून का शासन जो है भारतीय संविधान में यह प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से यह प्रेरित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश की संविधान से लिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसी का बहुत सारा हिस्सा अभी भी वर्तमान के भारतीय संविधान में स्थित है। तो ये जो 1935 का था ये भी कहाँ से लिया गया था। तो ये भी लिया गया था फ्रेंड जर्मनी के वीमर संविधान से। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। इस संविधान के संरक्षक के रूप में हम लोग उच्च न्यायालय को जानते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं। तो यह प्रावधान लिया कहाँ से गया है। तो यह लिया गया है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो यह प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार किस देश से लिया था। यानी कि जो कलेक्टर का पद है जैसा कि आपको पता है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने यह कहाँ से लिया वो पूछ रहा है। तो यह अंग्रेजों ने चुराया था फ्रेंड इंग्लैंड से। तो आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा था। तो इस ग्रेट ब्रिटेन में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, जैसे कि एक आइलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इंग्लैंड से यह ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान जो है यह हम लोगों ने ग्रहण किया है इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट है सर्वसंपन्नता संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो यह देन है फ्रेंड इंग्लैंड की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थानगत संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषता यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है फ्रेंड ब्रिटेन के संविधान से। आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन से व्यवस्था शामिल की गई है। तो ये जो व्यवस्था है वो शामिल किया गया है फ्रेंड संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा है मौलिक अधिकार की व्यवस्था। तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो यानी ये तीनों सही आंसर होगा। तो सही होगा फ्रेंड उपयुक्त सभी। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से
किसने छोड़ा? तो यह छोड़ा है फ्रेंड भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारतीय संविधान में लिया गया है फ्रेंड यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये जो प्रेरणा है यह मिलती है फ्रेंड फ्रांस की क्रांति से। तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से अपनाया गया, यानी अमेरिका और भारत में समान रूप से अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया फ्रेंड संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो यह है फ्रेंड भारत शासन अधिनियम 1935। हम लोगों ने इसमें बहुत सारा ग्रहण किया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो मूलभूत अधिकार है यह हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड यूएसए के संविधान से, यानी मौलिक अधिकार हम लोगों ने ग्रहण किया है यूएसए के संविधान से, और रशिया के संविधान से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य ग्रहण किया हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन शक्तियां जो है यह देन है फ्रेंड जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है फ्रेंड जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा को हम लोगों ने उधार लिया है यह लिया हुआ है यूएसए के संविधान से। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है फ्रेंड न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इन सभी को हम लोगों ने अमेरिका के सिद्धांत से ग्रहण किया हुआ है। अगला प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है भारत के संविधान में वह प्रेरित है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मूल अधिकार को ग्रहण किया हुआ है। अगला है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। यह हम लोगों ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ग्रहण किया है, और मौलिक अधिकार हम लोगों ने उसके देश से ग्रहण किया हुआ है। तो ये ऑप्शन डी वही है, ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है?
तो राज्य की संघ की परिकल्पना जो है यह प्राप्त किया गया है फ्रेंड कनाडा के संविधान से, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड फ्रांस के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी भारत की जो प्रस्तावना है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिए हुए हैं फ्रेंड हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का प्रावधान है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास के प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रेंड कनाडा देश से, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद के प्रावधान को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है यह हम लोगों ने लिया हुआ है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मैंने यह फ्रेंड वीडियो में बताया है, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो है हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है यानी ग्रहण किया हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में यह जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है यह हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है फ्रेंड आयरलैंड से। अगला प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया हुआ है फ्रेंड ब्रिटेन के संविधान से। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।